इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 93 संभवामी युगे युगे डे 5। परम पूज्य गुरुदेव उस दिव्य युग की संभावनाओं को खोल रहे हैं और उन संभावनाओं को खोलते खोलते थोड़ा कहीं हमारे अंतःकरण में एक एक बीज डाल रहे हैं और हमें हमारा आईना दिखा रहे थे गुरुदेव। और हमारा आईना दिखाते हुए हमें कह रहे हैं कि अगर आप भी वो माता पिता हैं जो जेंटलमैन ढूंढ रहे हैं, अगर आप भी वो माता पिता हैं जिन्होंने विभिन्न प्रकार के ख्वाब देखे हुए हैं, तो फिर आप कौन सी श्रेणी में आते हैं? आप लोभ आकर्षण वाली श्रेणी में आते हैं, आप दैत्य वाली श्रेणी में आते हैं। और इसको सुनकर अपनी कॉपी की जांच करके लगा भीतर का दैत्य थोड़ा तो बाकी है, अभी है, देखना पड़ेगा। और उस दैत्य को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित किया। आइए मिलकर के उस दैत्य को जो हमारे भीतर है, माता पिता के रूप में बैठा हुआ है, जो अपनी संतान को अपनी प्रॉपर्टी मान के बैठ गया है, अपनी संतान को देश को बलिदान नहीं करना चाहता, अर्पित नहीं करना चाहता, वो पैसे कमाने की मशीन बन जाए संतान, बुढ़ापे का सहारा बन जाए संतान, तिजोरियां भरने की चाबी बन जाए संतान, जो इस तरह की सोच हमारे अंदर कहीं पर भी है, तो आइए इस सोच को, इस दैत्य को महाकाल को चढ़ा देते हैं। उनसे कह देते हैं कि हमें सत्य समझ में आ गया, हमें पता चल गया सही क्या है, उचित क्या है। बस अब वो विवेक दो, वो आत्मबल दो, वो ब्रह्म बल दो कि इसको जिया जा सके। इस क्रम में शंकराचार्य का उदाहरण बताया। और जब शंकराचार्य ने अपनी माँ की बात नहीं सुनी, तो देखो, वैसे तो माता पिता की बात सुनना श्रवण कुमार वाली कहानी, कि जिसके पास माता पिता का आशीर्वाद है उसका जीवन में कोई बाल बाका नहीं कर सकता, संभावना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एक और ध्यान से बात सोचें और विचार के देखें, क्या गुरुदेव माता पिता नहीं है? क्या ये बात दैहिक माता पिता के लिए ही केवल कही गई है? क्या हमारे गुरु शक्ति हमारे माता पिता नहीं होते? अब अगर दो माता पिता सामने खड़े तो कौन से वाले माता पिता की बात मानी जाए? शंकराचार्य ने भगवान रूपी माता पिता की बात मान ली और दैहिक माता पिता के प्रति सम्मान रखा, उनको प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। लोगों ने तो नहीं माना होगा, लोगों ने तो शायद उलाहनाएं दी होंगी। विवेकानंद ने भी यही किया। विवेकानंद ने ठाकुर रामकृष्ण रूपी पिता की बात मान ली और दैहिक माता पिता और भाई बहन को उनका सम्मान किया, उनसे प्रेम किया और आगे बढ़ गए। तो यहाँ विचार करने वाली बात है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि नहीं, अपने माता पिता को दुख नहीं देने, तो दुख और सुख कोई किसी को दे नहीं सकता। ये एक ऐसी ऊर्जा है कि अगर किसी घर में शंकराचार्य का जन्म हो जाए तो माता पिता को गर्व एहसास होना चाहिए, उन्हें गर्वित होना चाहिए अपनी उस संतान पर। वाह, हमारा सौभाग्य जग गया कि हमारे घर में विवेकानंद, झांसी की रानी अहिल्याबाई होलकर और ऐसी दिव्य संतान ने जन्म ले लिया जो देश के बारे में सोचती है, राष्ट्र के बारे में सोचती है। तो ये तो बड़ी मैजिकल बात हो गई। लेकिन अगर माता पिता मोह और आसक्ति में और उस बात का दुख मना रहे हैं, तो फिर यहाँ पर सूक्ष्म से प्रार्थना और मौन के साथ आगे चलने की आवश्यकता होगी। माता पिता के प्रति ना कोई धारणा होनी चाहिए, ना ये कहने की आवश्यकता है कि वो गलत है, क्योंकि वो गलत नहीं है, वो माता पिता हैं। उनके प्रेम को हम समझ नहीं सकते, उन्होंने देह को जो सींचा है इसको कोई जान नहीं सकता, कितनी रात वो जगे हैं। तो जो उन्होंने किया उसको तो भुलाया नहीं जा सकता, पर जो गुरु ने दिया उसको भी तो भुलाया नहीं जा सकता। कई कई जन्म के माता पिता हैं गुरु, उसको भी तो भुलाया नहीं जा सकता। गुरु कार्मिक अकाउंट नहीं है, दैहिक माता पिता कार्मिक अकाउंट हो सकते हैं। तो एक विवेक से निर्णय लेने की आवश्यकता है। अगर हम ये सोचेंगे कि संसार में आफत आती रहे, आपत्ति काल अपने चरम पर चला जाए, पर हम तो श्रवण कुमार के जैसे अपने माता पिता की आज्ञा मानेंगे, तो राम जी कभी वचन न निभाते। राम ने क्या कहा? पिता का वचन का मान रखूंगा। पिता के वचन का मान रखने में पिता ने प्राण भी त्याग दिए, लेकिन राम ने क्या कहा? मर्यादा का पालन करूंगा, मेरे पिता का नाम रहेगा कि मेरे पिता ने इतने दैव्य वचन दे दिया। और उनको वचनों को पूर्ण करने के लिए राम चले गए। तो और उसके बाद सारी माताएं मनाने गई थी, एक एक माता गई थी, लेकिन राम जी ने क्या कहा? सारी माताओं का सम्मान किया, सारी माताओं को प्रेम दिया, सारी माताओं को आदर दिया, सारी माताओं को सत्कार दिया। लेकिन युग धर्म सुना, राम राज्य की स्थापना के लिए वो आगे निकल गए। वहां पर उन्होंने क्या कहा कि नहीं माँ, मेरा फर्ज क्या है, आप मुझे तिलक कीजिए और मुझे जाने दीजिए। यशोदा माँ ने भी जाने दिया ना भगवान श्री कृष्ण को। जहां जहां संतान ने कुछ श्रेष्ठ कर कर दिखाया है, वहां वहां माता पिता या तो योगदान दे सकते हैं और या फिर हाहाकार कर सकते हैं। चॉइस किसकी है? परम पूज्य गुरुदेव की जो माँ है, माता जी हैं, उन्होंने भी दान दिया। इस पुत्र को मैं सबको दान दे चुकी हूँ, ये मेरी संतान नहीं है, ये गायत्री माता की संतान है, उन्हीं का काम आगे करेगा। सब रिश्तेदारों ने कहा अरे इसके पिता भागवत पंडित है, ये भागवत कथा नहीं करेगा। उन्होंने कहा नहीं, ये भागवत कथा नहीं करेगा, ये संसार नहीं संभालेगा, ये पंडित जी की गद्दी नहीं संभालेगा। नहीं, माता जी ने कह दिया, माँ दान कुबरी ने कह दिया, नहीं संभालेगा, वो नहीं करेगा ये। तो हमें क्या बनना है? हमें विचार करने की आवश्यकता है। और फिर शंकराचार्य ने क्या किया, ये तो किसी से छुपा ही नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य क्या कर गए? उन्होंने आस्तिकता की स्थापना कर दी और श्रद्धा भक्ति की जड़ों को गहरा कर दिया, प्रेम की, भगवान के प्रति प्रेम की जड़ों को गहरा कर दिया। मित्रों, अगर शंकराचार्य ने भगवान की पुकार नहीं सुनी होती तो क्या होता, आप इमेजिन करके देख लो। तब बेटे यही होता जो हमारा आपका हुआ।
क्या हो जाता? 9 बेटे और 11 बेटियां होती। 9 बेटे और 11 बेटियां होती, क्या हो जाता? 9 बेटे और 11 बेटियां होती। एक बच्चा गोद में बैठा होता, एक सिर पर बैठा होता, एक माँ के पेट में होता, एक गालियां दे रहा होता, एक मूछें काट रहा होता, एक मारपीट कर रहा होता, आपके जैसे उसकी भी मट्टी पलीद हो गई होती। लेकिन भगवान की पुकार सुनने के बाद सुनने वाले शंकराचार्य उनकी कृपा से जीवन को दिशाओं में, जीवन की दिशाओं को लेकर न जाने कहां से कहां चले गए। और भजन इसी का नाम है जिसमें कि आदमी के जीवन की दिशा धारा बनाई जाती है, विचारधारा बनाई जाती है और काम करने के तरीके को बदल दिया जाता है। इसी का नाम भजन है। भजन माला घुमाना नहीं, भजन भगवान की पुकार सुनने का नाम है। गुरुदेव ने इनडायरेक्टली कहा ये जनसंख्या क्यों बढ़ गई है, विचार करने की आवश्यकता है, हमने कितना कंट्रीब्यूट किया है इसमें। विवाह क्या था, विवाह के बारे में कल बात हो रही थी, तो गुरुदेव कह रहे हैं कितनी मौसियां और कितने मामा है हमारे, हम जरा हिसाब लगा के देख ले, पता चल जाएगा कि क्या था उस युग में। पता उसी से अंदाजा लग जाएगा कि हमारे दादाजी के कितने भाई, हमारी दादियों के कितने भाई, हम सब हिसाब लगा के देख लें। तो अपने गिरबान में झांकेंगे तो देखेंगे अच्छा हुआ हम महाकाल के संरक्षण में आ गए, अच्छा हुआ हम ईश्वर के संरक्षण में आ गए, अच्छा हुआ हमको समझ आ गई। और मानव जाति बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है कि 2 लोग मिले और उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल दिया और क्रिकेट टीम तैयार कर दी। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, कतई भी उचित नहीं है। हाँ, हम ऐसा जरूर कर सकते हैं कि हम एक अनाथ आश्रम को अपना लें, भावनाओं से अपना लें, वहां जाएं और बच्चों को नर्चर करें, उन्हें संस्कार दें, उन्हें बताएं कि युग धर्म क्या है, उन्हें बताएं कि दैवीय धर्म क्या है, उन्हें बताएं कि मानव जीवन मिला है तो आप अकेला फील करना मत करना। भले ही आप अनाथ हैं, अपने आप को अनाथ मत मानना, क्योंकि जो अनाथ है अनादि ईश्वर उसके नाथ है। अनाथ के पीछे क्या छुपा हुआ है? अनादि ईश्वर उसके नाथ हैं, जो अनंत हैं वो उसके परम पिता हैं, ये बताने की आवश्यकता है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि हम लोग बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। इस सौभाग्य को मैनिफेस्ट करने की आवश्यकता है, इस सौभाग्य को जीने की आवश्यकता है, इस सौभाग्य को अनुभव करने की आवश्यकता है, इस सौभाग्य के प्रति समर्पण की आवश्यकता है। सौभाग्य तो मिल गया, पर इस सौभाग्य का कोई लाभ नहीं होगा अगर वो आया, दरवाजा खटखटाया और हमने पुकार सुनी नहीं और ये सौभाग्य लौट गया, ये समय लौट गया, तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ये नुकसान शायद स्थूल आंखों से दिखाई ना दे, स्थूल इंद्रियों से दिखाई ना दे, पर ये नुकसान बहुत बेहावे होगा। दोबारा मानव योनि मिलेगी कि नहीं मिलेगी ईश्वर ही जानता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान माला करने का अर्थ क्या है, नाम जपने का अर्थ क्या है, कि भगवान पुकार रहे हैं और हम उनकी पुकार को बराबर बराबर सुनते चले जाएं। मित्रों, भगवान की पुकार सुनने का प्रतिफल यही होता रहा है। क्या होता रहा है? कितने मनुष्यों के भीतर भगवान की पुकार पैदा हुई और किन किन सामाजिक परिस्थितियों में पैदा हुई। भगवान समय समय पर साकार रूप में भी और निराकार रूप में भी आते हैं। निराकार रूप में भगवान किस किस के पास आए और साकार रूप में किस किस के पास आए, जैसा कि मैंने अभी आपको सुनाया। गुरुदेव अभी आप और उदाहरण सुनाएंगे क्या? नहीं बेटे, अब मैं और उदाहरण नहीं सुनाऊंगा। अगर और हवाला देना पड़ा तो सारे विश्व का इतिहास आपके सामने पेश करना पड़ेगा, जिन्होंने नियमों के लिए, सिद्धांतों के लिए, आदर्शों के लिए कुर्बानियां दे दी, बलिदान दे दिए, कष्ट उठाए और दूसरों की नज़र में बेवकूफ़ कहलाए, बेकार कहलाए, लेकिन अपने आदर्शों के लिए, सिद्धांतों के लिए, दुनिया में शांति कायम रखने के लिए, दुनिया में शालीनता कायम रखने के लिए, जिन्होंने अपने आप को, अपनी अकल को, अपनी ताकत को और अपनी संपत्ति को सर्वस्व निछावर कर दिया। ऐसे लोगों की संख्या की सारी तादाद लाखों में हो सकती है और करोड़ों में भी हो सकती है। भगवान की गाथाएं सुनाने के लिए मुझे उन सब के इतिहास सुनाने पड़ेंगे। आप इन सब की गाथा, इन सब की कथा गाथा को भगवान की कथा गाथा मान सकते हैं। इसी तरह गांधी जी की कथा गाथा को भी यहाँ कहने में कोई एतराज नहीं है कि वह भगवान की कथा गाथा है। बुद्ध की, शंकराचार्य की कहानी कहने में मुझे कोई एतराज नहीं है कि वह भगवान की कथा है। दूसरे अन्य लोगों ने जिन्होंने भी नेक जीवन दिया, श्रेष्ठ जीवन दिया, आदर्श जीवन दिया, लोगों को प्रकाश देने वाला जीवन दिया, अपने आप को नमूने के रूप में पेश करके जीवन दिया, मित्रों वे सारे के सारे भगवान थे। क्यों? क्योंकि उनके भीतर भगवान अवतरित हुआ और भगवान ने भगवान की बाह पकड़ ली। भगवान से उन्होंने कहा होगा कि हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, आपकी छाया होकर के। साथियों, भगवान का हुक्म जिन लोगों ने माना वे सब आदमी भगवान के अवतार कहे जा सकते हैं, देवता कहे जा सकते हैं। और जिन लोगों ने भगवान को ठोकर मारी, भले ही वो माला घुमाते हो, मंदिर जाते हो, घंटा बजाते हो, जाप करते हो, अनुष्ठान करते हो, साधना करते हो, मैं उन्हें कह सकता हूँ कि आप भगवान के भक्त हो सकते। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को मानने को तैयार नहीं हूँ कि वह व्यक्ति भगवान की इज्जत करने वाला हो सकता है, भगवान पर विश्वास करने वाला हो सकता है, जो सारा दिन माला घुमाता है, सारा दिन भजन करता है, लेकिन उसकी जिंदगी ऐसी घिनौनी है जिसे देख करके घृणा आ जाती है और नफरत होती है। ऐसे व्यक्ति भगवान के भक्त नहीं हो सकते।
और ना ही उनके अंदर भगवान अवतरित हो सकते। तो गुरुदेव यहाँ पर एक वैल्यू और प्रिंसिपल दे रहे हैं, एक लाइन नीट एंड क्लीन कर रहे हैं कि भगवान का अवतरण किस देह में हो सकता है, भगवान का अवतरण कहाँ पर संभव है। संभवामी युगे युगे। अब हमको क्या करना है, स्वाध्याय का क्रम है, स्व का अध्ययन करना है, और स्व के अध्ययन में हमें अपने भीतर झांक कर ये देखना है कि हमने आंगन बुहार लिया कि नहीं। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। घर के आंगन की बात नहीं है, देह रूपी मंदिर के आंगन की बात है। हृदय में जहाँ भावनाएं हैं उस आंगन की बात है। तो हमारी भावनाएं ट्रांसफॉर्म हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं, हमारी भावनाओं में मैजिक हो गया है कि नहीं हो गया है, हमारे अंदर वो परम पूज्य गुरुदेव के जो छोड़े हुए रखे हुए बीज हैं वैल्यू और प्रिंसिपल के रूप में, युग निर्माण सत्संकल्प के रूप में, 3200 किताबों की लेखनी के रूप में, और हमारे ऋषियों ने संतों ने जो पुराण दिए, जो श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया, जो रामायण में कहा गया, क्या ये हमने केवल सुना कहानी के रूप में और सुनकर हमारे कानों ने आनंद लिया और हमने कहा बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, या सुनने के बाद हमने जीवन में उतारने का सोचा कि ये सुनकर इतना मजा आ रहा है, इसको जी करके कितना मजा आएगा, क्या हम वो जीने के लिए तैयार हुए या नहीं हुए, ये हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। और फिर कई लोग ऐसे कहते सुने जाते हैं, अरे आप ना भगवान से हमारे लिए प्रार्थना कर दो। अच्छा, हम क्यों प्रार्थना कर दें, भगवान आपकी ज्यादा सुनते हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। तो ऐसा क्या संभव है कि भगवान किसी की प्रार्थना ज्यादा सुनते हो और किसी की प्रार्थना कम सुनते हो। अरे भगवान के पास जाकर हर समय कटोरा लेकर खड़े हो जाओ और कद्दू कद्दू मांगते रहो, भगवान आज ये, भगवान आज वो, भगवान आज वो, रोज नई लिस्ट, रोज नई लिस्ट, तो भगवान क्या करेंगे। और फिर हम कहते हैं कि सामने वाले की प्रार्थना भगवान ज्यादा सुनते हैं, हमारी प्रार्थना भगवान सुनते नहीं। हम प्रार्थना नहीं करते, हम याचना करते हैं। भगवान के द्वार के याचक नहीं है हम साधक हैं जो स्वयं को साधेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा गुरु कह रहा है कि तुम साधक हो। इसलिए नहीं कि हमको साधक बनना है, इसलिए नहीं कि हमको साधक बनने का अहम हो गया है, लेकिन इसलिए कि हमारे गुरु ने संभावनाएं देख ली हैं देह में, और वो उन्होंने डालकर भेजी थी वो संभावनाएं। ऐसे थोड़ा ना, जब सॉफ्टवेयर बनाया गया था, एक हार्डवेयर बना पंच तत्वों के साथ, एक हार्डवेयर बना, फिर इस हार्डवेयर में प्राण रूपी सॉफ्टवेयर भी तो डाला गया। ये सॉफ्टवेयर कहाँ से आया है? अरे ये सॉफ्टवेयर परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के हृदय से निकल कर आया है। तो उनके हृदय का सॉफ्टवेयर इन देहों में, आपके और हमारी देह में बिल्कुल अंदर स्टोर्ड है, स्टेब्लिश्ड है, अच्छे से सेट है। तो इस सॉफ्टवेयर में तो प्रेम, करुणा, संवेदना, मैत्री की आवाज निकलेगी। इस सॉफ्टवेयर में तो भगवान की पुकार सुनने की बात निकलेगी। और फिर वही बात दोहराने वाली बात है कि भगवान को चाहो, भगवान से कुछ मत चाहो, और फिर जो भगवान चाहे उसे करने के लिए सजग और तैयार हो जाओ। भगवान क्या चाहते हैं ये कैसे पता चलेगा? गुरुदेव बता रहे हैं क्या कि भगवान क्या चाहते हैं। हमारे अंतःकरण में हमें सत्य पता चल जाता है। अभी तो फिलहाल भगवान चाहते हैं उपासना, साधना, आराधना सही तरीके से करी जा सके, ताकि हम हर स्तर पर, हर हर क्षेत्र में उस महाकाल के यंत्र बन सके, उस ईश्वर के यंत्र बन सके जिसको हमने इष्ट के रूप में चुना है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो लोग भगवान की बात मानेंगे वो भगवान के अवतार हैं। तो भगवान के अवतार हमारे भीतर जन्म ले चुके क्या? भगवान के अवतार मन में अवतरित हुए हैं, हृदय में अवतरित हुए हैं, आदर्शवादी सिद्धांतों में अवतरित हुए हैं, श्रेष्ठ कर्मों के रूप में अवतरित हुए हैं, सृष्टि में हवा के रूप में अवतरित हुए हैं, आंधी के रूप में निराकार भगवान व्याप्त हैं। हवाएं दिखाई नहीं देती फिर भी अपना काम कर जाती हैं। इसी प्रकार निराकार भगवान है। गांधी जी के ज़माने में एक हवा आई, गांधी जी आगे आगे चलते थे तो उनके पीछे पीछे सब चल पड़ते थे। गांधी जी अकेले नहीं थे। नहीं मित्रों, वे अकेले नहीं थे, लाखों हजारों आदमी उनके साथ काम करने चलते थे। हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियां, बलिदानों, लाखों लोगों की तबाही, लाखों लोगों को का गोली खाना आदि तरह तरह की मुसीबतों को झेल करके सबसे मिलकर उनका संग्राम हुआ है। तब कहीं जाकर देश को आज़ादी मिली है। मित्रों, इस देश में हर जमाने में एक एक हवा, हर बार एक बार ऐसी हवा चली है जिसने दुनिया की दिशा धारा ही बदल दी। अन्यथा इस देश में नास्तिकवाद, अनाचारवाद फैल जाता। इस हवा को लेकर के कौन आया है? हवा के इस संदेश को लेकर के कौन आया है? संदेश लेकर के यहाँ भगवान बुद्ध आए। तो क्या भगवान बुद्ध ने हिंदुस्तान का, सारे एशिया का बेड़ा गर्क कर दिया था? नहीं मित्रों, ऐसा नहीं हो सकता। यह काम पीछे वाले अनुयायियों का तो हो सकता है, पर भगवान बुद्ध का नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध अकेले क्या कर सकते थे? वह अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता था। जब आंधी आती है, तूफान आता है, हवा आती है, जब आंधी आती है तो हमें आगे का कम दिखाई पड़ता है। सेना जब चढ़ाई करने जाती है तब एक विशेष रंग का झंडा आगे फहराता हुआ चलता है और सैनिक बढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, जब चढ़ाई होती है तो झंडे का निशान आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, परंतु वह झंडा तो लड़ाई नहीं लड़ता। लड़ाई लड़ने वाली फौज होती है। ये बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है, इसके बारे में कल चिंतन मनन करेंगे कि
जब आगे आगे क्या होता है और हमने आगे का देखा नहीं, पर हम किसके सानिध्य में चल रहे हैं? हम समर्थ गुरु के सानिध्य में चल रहे हैं, हम युग दृष्टा के सानिध्य में चल रहे हैं, युग ऋषि के सानिध्य में चल रहे हैं। कौन है युग ऋषि? युग ऋषि वो हैं जिन्होंने युग लिखा है। आने वाला युग ऑलरेडी लिखा जा चुका है और जिनकी कलम से लिखा जा चुका है। क्यों क्यों लिखा है? ऐसा नहीं कि उनको लिखने की इच्छा है। सूक्ष्म की जो ऋषियों की कैबिनेट है, उन्होंने डिसाइड किया है ये। उन्होंने डिसाइड किया है कि राम नाम का एक बालक जन्मा। उन्होंने डिसाइड किया कि राम नाम का ये बालक युग ऋषि, युग दृष्टा, आचार्य पंडित श्री राम बनेगा और वो युग लिखेगा। और वो युग लिख करके चले गए हैं और उन्हें पता है वही घटित होगा जो लिखा गया है, क्योंकि वो देवता, वो ऋषि चाहते थे, सूक्ष्म के सारी देव शक्तियां चाहती हैं, महाकाल चाहते थे, त्रिदेव चाहते थे, इस दुनिया में जितने भी ईश्वर के स्वरूप हैं वो सब चाहते थे। इट्स नॉट अबाउट अधर्मा, इट इज अबाउट ऑल द मैनिफेस्टेशन। तो अब हमको क्या करना है? हमको बस इस दिशा में चलने के लिए संकल्प लेना है। आइए मनी मन संकल्प लेते हैं कि हम अपने गुरु को तो मानते हैं, बहुत मानते हैं, पर अब हम गुरु का कहना मानेंगे, हम गुरु की मानेंगे। एक ये संकल्प लेते हैं और अंतःकरण से, मन से, भाव से, वचन से, कर्म से पूरी तरह अपने गुरु को शरणागत हो जाते हैं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखें और नियमित ध्यान करते रहिए। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार, समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना, यही मात्र एक उद्देश्य है। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।